रविवार 19 नवंबर के दिन मुंबई के कुर्ला इलाके में सूटकेस में मिली एक युवती के शव की गुत्थी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली है और महज 36 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 22 साल के अस्कर बरला के रूप में हुई है, जबकि मृतक युवती की पहचान 25 साल की प्रतिमा किस्पट्टा के रूप में हुई है। दोनों मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई के धारावी इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी प्रेमिका के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने खौफनाक कदम उठाया और उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि कुर्ला के शांतिनगर इलाके में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के पास एक लावारिस सूटकेस पड़ी हुई थी। साइट पर काम कर रहे मजदूरों ने नजदीक जाकर देखा तो सूटकेस से खून निकल रहा था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सूटकेस खोला तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसमें एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। महिला ने टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहना हुआ था, उसके गले में माला भी था। लाश देखकर ऐसा लग रहा था कि 24 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया। अब चुनौती ये थी कि महिला की हत्या कैसे हुई है, ये पता लगाया जाए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसके लिए 2 टीमें बनाई गई, एक लोकल थाने की टीम थी तो दूसरी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम। दोनों ने समानांतर जांच शुरू कर दी। महिला का शव हर थाने में भेजा गया। लापता लोगों की लिस्ट निकलवाई गई ताकि उससे महिला के शव की पहचान की जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिली। यहां तक कि पोस्टमार्टम कराने के बावजूद भी इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल सका कि महिला की मौत किस वजह से हुई। पुलिस परेशान थी। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन जब पुलिस ने 3rd डिग्री दी तो आरोपी टूट गया। उसने हत्या की बात तो कबूल कर ली, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उसने हत्या कैसे की है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। कुर्ला में रविवार को एक मर्डर का केस दाखिल हुआ था, जिसमें एक अननोन डेड बॉडी मिली थी। एक यंग लड़की की डेड बॉडी थी और उसको एक सूटकेस में रख के मेट्रो का काम SCLR रोड पर चल रहा है, उसमें पत्रे लगे हुए थे, उसके अंदर सूटकेस पे बॉडी को डंप किया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पर काम करना शुरू किया और इसमें यूनिट 11 को लीड मिली। तो हमारा जो तांत्रिक विश्लेषण था, CCTV चेकिंग वगैरह थे और साथ में हमें इंफॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पे बॉडी आइडेंटिफाई हुई कौन है, और साथ में ये भी पता चला कि वो एक लड़के के साथ रहती थी और उसके घर का भी पता चला और वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा है। तो यूनिट 11 की टीम थाने में वर्कआउट कर रही थी। एट द सेम टाइम यूनिट 5 की टीम ने भी और एविडेंसेस इकट्ठा किए और जो आरोपी लड़का है, उसको यूनिट 11 की टीम ने थाने स्टेशन से कल लिया और उसको अपने पास फिर फर्दर इंट्रोगेशन के लिए यूनिट में लेकर आज सच घर में उसके पास जो था उसके बेस से उसमें सूटकेस में डाला, फिट किया और लेके गया। ये आइडिया का मतलब ऐसे बता नहीं सकते। पहले वो बॉडी को लेके बाहर जाने की फिराक में था। उसका जो मूवमेंट है LTT टर्मिनस पे हुआ था। उसके बाद उसका माइंड चेंज हुआ, उसने ट्रेन में लेके जाएगा कहाँ क्या करेगा, तो उसने वापस ऑटो लिया, कुर्ला साइड में आया तो वहाँ पे उसे दिखा कि काम चल रहा है, पत्रे हैं, यहाँ पे शायद डंप हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पे डंप किया। वापस वो ट्रेन लेने गया और फिर ट्रेन से वो थाने तक पहुँचा और फिर थाने में हमारी टीम ने उसको कस्टडी में लिया। पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें लीड मिली बेस्ड ऑन जहाँ हमने पूछताछ की इंफॉर्मेशन वगैरह जहाँ से हम निकाल रहे थे। एंड देन सेकेंड, उससे जो करोबरेटिव था उसमें CCTV फुटेजेस और जो तांत्रिक विश्लेषण है, टेक्निकल एनालिसिस, उससे हमारा कंफर्मेशन हुआ और टीम हमारी, हमने बहुत सारी टीम्स बनाई थी जितने हमारे पास लीड्स थे और उस बेसिस पे यूनिट 11 को सफलता। कब ये लोग करीब 2 साल से लिव इन में रह रहे थे और ये धारावी जो है, धारावी में पिछले 1 महीने से रह रहे थे MG रोड पर एक रेंटेड प्लेस में। और इनका झगड़ा इस बात पर भी हुआ था कि लड़का जो है उसको डिसीज्ड गर्ल के चरित्र पर संशय था और इसलिए उनका झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में स्ट्रैंगुलेशन से उसकी
डेथ हुई। ये लड़के ने कन्फेस किया, हमें पहले से मौजूद परिवार से एक हमारे संपर्क में है, क्राइम ब्रांच के संपर्क में है। और अभी आरोपी मिलने के बाद जो है बाकी आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इनके बाकी क्या कहाँ से क्या कनेक्शन है, बट जो मेन जो कोर है मर्डर का, उसमें आरोपी हमें मिला है और ये दोनों लिव इन में थे और इनके बीच का ही जो है कारण वो मर्डर का निकल गया और सोमवार को आरोपी पकड़ा।